हमारे सामने है, एक तो धर्म और दूसरा निग्रंथ। तो हम दोनों की पहले परिभाषा करें। पहले निग्रंथ का क्या अर्थ होता है? ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ, बोलचाल की भाषा में कहते हैं गांठ, और निग्रंथ का मतलब गांठ रहित। देखिए, जो हमारा गन्ना होता है उसके अंदर गांठ होती है, उस गांठ की जगह रस नहीं होता है। जहां गांठ होती है वह रस नहीं होता है, वह उदासीनता होती है, वह डिप्रेशन होता है, और वह नकारात्मकता होती है, वह स्नेह नहीं होता है, वह प्रेम नहीं रहता है, स्निग्धता नहीं रहता है। गांठ जहीं भी होती है वो तकलीफ कारी होती है। तो रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीम न धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, मिले फिर गांठ पड़ जाए। इसीलिए क्या है कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गांठ पड़ने के पहले उसको सुलझा दो। आपने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण देखा होगा कि धागे के अंदर गांठ नहीं पड़ती है तब वो बहुत आसानी से वो खोली जा सकती है, और गांठ पड़ने के बाद के अंदर वो भी टाइट पड़ जावे तो उस गांठ को खोलना बहुत भारी तकलीफ हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर कई अगर ज्यादा गांठें हो जाती तो न मालूम किस चीज की गांठ होती है, ईश्वर न करे वो कैंसर की भी गांठ हो सकती है। ये गांठें जो है ये समस्या पैदा करती है, ये गांठें रोधात्मक है, ये गांठें गतिरोध करती है। सामान्य जीवन के अंदर भी हम देखें, जहाँ गांठ है वहां तकलीफ ही तकलीफ है, जहाँ सरलता है वहां कोई तकलीफ नहीं है। आप सड़क के ऊपर जाकर के देखिए, अगर सड़क सीधी सपाट है, राजपाट है, तो गाड़ी को चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और गाड़ी में गांठ होती है, यानी घुमाव होता है या अप डाउन होता है, जहाँ पर खड्डे होते हैं, जंप होता है, वो भी एक तरह की गांठ है, तो वो तकलीफ पैदा करती है। रेलवे के अंदर आप देखिए कि जो रेलवे के ट्रैक बने होते हैं, उन ट्रैक के अंदर जो पटरी होती है सीधी सपाट होती है तो कोई तकलीफ नहीं आती, और कोई ऊंची नीची अगर पटरी हो जाती है, पटरी के ऊपर थोड़ा उठा प्रोजेक्शन आ जाता है तो वो खट खट की आवाज करती है, और हो सकता है कि ट्रेन को टॉपल भी कर दे। जीवन के अंदर आप कहीं से भी उठा करके देखिए कि जहां कहीं गांठ है वहां तकलीफ है। परिवार के बीच में, भाइयों के बीच के अंदर, और पति पत्नी के बीच के अंदर, माता पिता के बीच के अंदर, कहां जहां पर गांठें होती है वहां पर तकलीफ ही तकलीफ है, बिखराव है, और वहां पर स्नेह नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि गांठ और स्नेह एक दूसरे के विपरीत है। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधात्मक चीजें हैं। इसीलिए गांठ पड़ने के पहले जो है सचेत हो जाना चाहिए, और गांठ पड़ने ही नहीं देना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं धार्मिक दृष्टि से बात करता हूं। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है गांठें। कौन सी गांठें हैं? भावनात्मक स्वास्थ्य, भीतर के स्वास्थ्य की बात करता हूं। भावना, इमोशनल क्वोशेंट होता है हमारा, इमोशनल हेल्थ होती है, उसके अंदर गांठें होती है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, जलन, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और अहंकार, ये सब गांठें हैं। ये जहां गांठें होती है व्यक्ति का विकास रुक जाता है, व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, और इन गांठों के रहने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, व्यक्ति का मन भी खराब हो जाता है, और व्यक्ति की ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो लिमिटेड है। ये गांठें प्राण शक्ति बहुत ज्यादा खींचती है। आप करके देख लीजिए, एकदम आप शांत भाव से किसी से मिलते हैं, परिवार में शांत भाव से रहते हैं, किसी के प्रति कोई आपका टकराव नहीं, किसी के प्रति आपका कोई टेंशन नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, नॉर्मल में रह रहे हैं, तो बड़े आप आनंद से रहते हैं, और आपकी प्राण वायु, प्राण ऊर्जा सब बच जाती है। और किसी के प्रति गांठ हो, अगर कोई परिवार का सदस्य है, वो देखते ही आप दिल मिला जाते हो, आपको क्रोध आ जाता है, कोई भी चीज को देख करके आपको गुस्सा आ जाता है, खाना अच्छा नहीं बिना तो गुस्सा आ जाता है, आपके कपड़े बराबर ढंग से प्रेस नहीं होते तो गुस्सा आता है, कर्मचारी पे गुस्सा आ जाता है। तो इस तरीके से गांठें हैं। ये गांठें हमको बढ़ने नहीं देती है, और बहुत महत्वपूर्ण आज विषय है, इन गांठों को हमें हटाना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति में ये गांठ है, हमारा इतिहास बता रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी तरक्की नहीं कर पाया है।
हमारे जितने भी धर्म गुरु, हमारे जितने भी ऋषि मुनि, अगर मैं पुराने समय से बात करूं, वेदों से चलूं, तो वेदों के बाद में उपनिषद आई, फिर स्मृतियां आई, फिर जो है उसके बाद में आरण्यक आए, फिर ब्राह्मण आए, त्रिपिटक हुए, हमारे आगम हुए, ऐसे सारे रामायण है, महाभारत है, ऐसे सब ग्रंथों को उठाकर देखें, सब ग्रंथों का सार ये आता है कि निर्ग्रंथ बनो। जो जैन धर्म, आज जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, इस धर्म का नाम निर्ग्रंथ है। गांठ रहित है जैन तो बहुत बाद में नाम पड़ा, इसका प्रारंभ में था। अरहत धर्म, निर्ग्रंथ धर्म, दोनों का अर्थ यही है, क्रोध मान माया की गांठें घुल जानी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए, और जिसमें ये गांठ है वह व्यक्ति कभी भी अपने सिद्धता को, सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने बातें तो बहुत कर ली कि गांठ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आप मुझे प्रश्न करेंगे कि आप बताइए कि वक्ता महोदय कि इन गांठों का शमन कैसे करें, ऐसा कौन सा माध्यम है जिससे गांठ का शमन होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक शब्द में कहता हूं कि धर्म एक ऐसा माध्यम है, धर्म एक ऐसी संजीवनी है, धर्म एक ऐसा रामबाण दवा है कि जिसके करने से सब गांठें घुल जाती है। जितने जितने महापुरुष होते दुनिया में, धार्मिक संत हुए, उन्होंने धर्म का सहारा लिया और इन गांठों को बनने ही नहीं दिया, गांठ पड़ने ही नहीं दी, गांठ के पहले पहले उस गांठ का निवारण कर दिया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म के लिए कहा गया है कि धम्मो मंगल मुक्की टंग, अहिंसा संयमो तवो। इस दुनिया में जितना कल्याणकारी चीजें हैं, उसमें सर्वोच्च कल्याणकारी चीज है धर्म।